मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के एयर फाइबर के बारे में, क्योंकि जियो का एयर फाइबर को यूज करते हुए मेरे को हो चुके हैं लगभग 3 मंथ और 3 मंथ से ज़्यादा ही हो चुके हैं, क्योंकि जियो का एयर फाइबर मैंने फरवरी के 29 तारीख को लगवाया था। और बता भी देता हूं कि आज 10 तारीख है और जून का महीना चल रहा है, ठीक है। मैंने जियो एयर फाइबर के बारे में आपको पहले 1 मंथ जब यूज़ किया था तब भी वीडियो बनाई थी, जब 2 मंथ हो गए थे यूज़ करते हुए तब भी वीडियो बनाई थी, बट 1 और 2 मंथ का रिव्यू कुछ अलग था। और मैंने आपको ये बोला था कि जियो एयर फाइबर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वाली वीडियो में जो पहले 2 रिव्यू हैं, ये रिव्यू काफ़ी हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि अब भाई मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जियो एयर फाइबर मत लो, क्योंकि इसमें बड़ा इशू आ चुका है। अगर ये वाला इशू आप इग्नोर करते हो फिर जियो एयर फाइबर आप ले सकते हो। कौन सा वो इशू है जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो में। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई जो पहला इशू है, मैं घुमाऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट के ऊपर बात करूंगा कि जियो के एयर फाइबर में हमें जो सेट टॉप बॉक्स देखने को मिलता है उसमें क्या है कि अब मैं लगभग 1 मंथ से ये चीज फेस कर रहा हूं, प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं कि कोई भी चैनल प्ले कर लो तो उसमें बफरिंग देखने को मिल रही है। पहले क्या था कि हमें सोनी टीवी में स्टार प्लस या फिर एक पंजाबी टीवी चैनल आता है पिटारा, उसमें बहुत सारी ऐड देखने को मिलती थी। बट अब क्या है, कलर्स में भी ऐड कभी कभार हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यो सोनी है, जो स्टार के चैनल हैं वो तो मतलब लाइव भी नहीं चलते हैं। मतलब कि अगर आप डीटीएच के ऊपर सोनी टीवी देखोगे, स्टार प्लस देखोगे तो उसमें कोई और प्रोग्राम चल रहा होता है। अगर जियो के सेट टॉप बॉक्स में जियो टीवी प्लस में टीवी चैनल देखते हो तो उसमें कोई और प्रोग्राम चलता होता है। ये भी दिक्कत है जियो के सेट टॉप बॉक्स में। मैंने ये इशू के बारे में कस्टमर केयर से पूछा था तो बोलते हैं कि हम आपको लाइव चैनल देते हैं, हम आपको लाइव टीवी चैनल नहीं देते हैं। तो उनका ये जवाब था। ये तो इशू था ही। और दूसरा इशू ये है कि बफरिंग का, और मैं इसको इग्नोर भी कर सकता था और हो सकता था कि आपको मैं ये चीज बताता भी ना, क्योंकि भाई ये कॉमन सी बात है, ठीक है। बट अगर एक बार होता तब मैं मान लेता कि कॉमन सी बात है। बट मेरे भाई मेरे को 1 मंथ हो चुका है, ठीक है। 3 मंथ हो चुके हैं, 2 मंथ अच्छा चला, तीसरे मंथ भाई मतलब कलर्स टीवी चैनल चलाता हूं तो बफरिंग आती है, गोला सा घूमने लगता है, ठीक है। ये इशू मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास 30 MBPS वाला प्लान है, ये भी बता देना चाहता हूं कि 30 MBPS वाले प्लान में दिक्कत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं 100 MBPS ले लूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे भाई इसके ऊपर भी मैंने टेस्टिंग की। मेरे पास BSNL फाइबर है और मैंने अपना BSNL फाइबर का इंटरनेट सेट टॉप बॉक्स को दिया। जब वो 100 MBPS वाला है BSNL फाइबर, तो उसको मैंने कई दिन उसके इंटरनेट से सेट टॉप बॉक्स चलाया, यूज़ किया, तो मैंने उसमें भी यही इशू देखा कि बफरिंग आती ही आती है, ठीक है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लो आप लाइव टीवी चैनल देखने के लिए जियो का सेट टॉप बॉक्स ले रहे हो तो मेरे भाई बफरिंग आपको आएगी ही आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब कि दूसरे इंटरनेट से भी लाइव टीवी चैनल चला के देखे हैं सेट टॉप बॉक्स में, और जियो के एयर फाइबर के इंटरनेट से भी टीवी चैनल देखे हैं चला के, तो बफरिंग आती ही आती है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर लाइव टीवी चैनल इंटरनेट के थ्रू चलते हैं तो बफरिंग आती ही आती है, ठीक है। कभी कभार 1 सेकंड आती है, कभी कभी 5 सेकंड, और एक बार तो भाई 2 से 3 मिनट भी बफरिंग मेरे को देखने को मिली है, और एक बार नहीं लगातार देखने को मिली है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरे एरिया में मेरे को दिक्कत देखने को मिल रही है। जिन्होंने एयर फाइबर लेके रखा है वो मेरे भाई इस वीडियो में कॉमेंट जरूर करें कि आपको भी ये दिक्कत आ रही है। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो मेरे भाई कंफर्म है कि इंटरनेट से चलने वाले लाइव टीवी चैनल में बफरिंग आती ही आती है। और आप कमेंट जरूर करें ताकि जिसने जियो एयर फाइबर लेना हो वो कमेंट पढ़ के अपना डिसीजन ले सकता है, और आप शहर भी आप अपना साथ में लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। ये इशू तो था ही। और दूसरा इशू ये है कि जब मतलब कि जियो का एयर फाइबर से जब मैं रील देखता हूँ इंटरनेट से अपने मोबाइल में यूट्यूब में रील देखता हूं तो रील कभी कभार रुक जाती है और चलती नहीं है, और फिर मैं स्वाइप करता हूं तो फिर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है
और फिर मेरे को यूट्यूब बंद करके दोबारा चलाना पड़ता है, फिर भी नहीं चलती है रील वगैरह, ब्लैक आती है, अपने आप ही चलती है। फिर ये इशू है, मतलब कि कनेक्टिविटी का इशू है इसमें, और लेटेंसी देखने को मिलती ही मिलती है। और गेमिंग के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और पिंग वगैरह तो हाई रहती ही रहती है। और ये नहीं है कि 30 MBPS वाला है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, 100 MBPS वाला ले लूँगा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे भाई प्रॉब्लम आती ही आती है। आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो मेरे भाई ऑप्टिकल फाइबर ले, तार वाला फाइबर कनेक्शन ही ले। हाँ, बट आपके एरिया में मतलब तार वाला है ही नहीं है कनेक्शन, कोई भी इंटरनेट वाला, तो आप एयर फाइबर ले सकते हो, बट फिर भी ये गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है। आपको पिंग काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। बट लाइव स्ट्रीमिंग मैंने काफ़ी की है जियो एयर फाइबर में। पहले मैं BSNL फाइबर में करता था क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग का मेरा काम है, ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग किया है मैंने जियो एयर फाइबर में। तो उसमें बफरिंग नहीं आती है, कभी कभार 1-2-4 सेकंड आती है, फिर ठीक हो जाती है। बट मतलब कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है लाइव स्ट्रीमिंग में। अगर आप नॉर्मल लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करते हो, उसके लिए ठीक है, गेमिंग के लिए ठीक नहीं है। बाकी मैंने वो जो चीज़ें बताई है, टीवी चैनल में और रील वगैरह में बफरिंग देखने को मिल रही है। सो पहले 2 मंथ में ऐसा कोई इशू नहीं था, अब 1 मंथ से इशू देखने को मिल रहा है। सो मैंने ये भी इशू देखने को मिला मेरे एरिया में कि जो मैं जियो की 5G सिम यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास 5G मोबाइल है, उसमें मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ तो स्पीड टेस्ट जो है 100 MBPS से ऊपर जाता नहीं है, स्पीड आती ही नहीं है। देख लो भाई 5G नेटवर्क का क्या हाल है, 5G है 4G नहीं है। तो मेरे एरिया में पहले मतलब 4G में ही इतनी स्पीड मेरे को मिल जाया करती थी, बट भाई 5G अब आ चुका है तो 5G में भी 100 MBPS मिल रही है। तो क्या फ़ायदा है 5G आया है। हाँ, एक फ़ायदा मेरे को देखने को मिला कि पिंग जो है 4G से कम आती है 5G में, ठीक है। सो अगर आपके एरिया में भी मतलब आप एयर फाइबर लेना चाहते हो और 100 MBPS वाला प्लान लेना चाहते हो, पहले आप अपने मोबाइल में स्पीड टेस्ट करके देख लें। ये ना हो कि आपके एरिया में तो 5G की स्पीड 100 से क्रॉस नहीं हो रही है, आपने एयर फाइबर का प्लान 100 MBPS वाला ले लिया है तो नहीं आएगी स्पीड, क्योंकि भाई ये सारा एयर फाइबर मोबाइल के इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, ठीक है जी। सो बाकी मैंने भाई आपको बहुत सारी वीडियो में बोला है कि जियो मतलब के विलेज एरिया में भी अब अपना एयर फाइबर देना शुरू कर दिया है। मैं भी विलेज एरिया में रहता हूं जहां पे कोई फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, तो जियो वहां पे पहुंच रहा है ताकि आपको इंटरनेट जियो दे सके और जियो अपना प्रोडक्ट आपके घर में लगा सके, जैसे कि सेट टॉप बॉक्स है, ताकि आप किसी और का मतलब DTH यूज ना करें, इनका सेट टॉप बॉक्स ही यूज करें और इनको ही रिचार्ज के पैसे दें ताकि इनको प्रॉफिट हो। सो जियो ने एक और अपना ऑफर लेके आए हैं, जैसे कि पहले 6 मंथ की इकट्ठी पेमेंट, 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट करनी पड़ती थी, बट अब जियो बोल रहा है कि आपको 6-12 करने की जरूरत नहीं है, आप 3 मंथ की इकट्ठी पेमेंट दो, 2121 रुपए प्लस 1000 रुपए इंस्टॉलेशन अलग से, तो एयर फाइबर घर में लग जाएगा, ठीक है जी। आप अपने मतलब के पूरे फुल प्लान के बारे में जानना चाहते हो भी क्या क्या इनका जो भी है चल रहा है, मैंने कौन सा प्लान लिया था, मेरा 1 मंथ वाला जो रिव्यू आप जियो एयर फाइबर का जाके देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है और चीज़ें, बट सेम चीज़ें मैं इसमें नहीं बताऊंगा, आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो जियो एयर फाइबर में स्पीड में इशू तो देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे कि एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जियो का जो 30 MBPS वाला जो बेसिक प्लान आता है जो कि मेरे पास है, सो मैंने क्या देखा है उसमें कि मैंने ये देखा है कि 30 MBPS से स्पीड जाती नहीं है, ऊपर नहीं जाती है, सो नीचे ही रहती है। बट हाँ, अगर आप ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब कि लाइव टीवी चैनल देखना चाहते हो, ये कंपलसरी है। तो अगर आपके एरिया में एयरटेल का एयर फाइबर आ चुका है तो एयरटेल का एयर फाइबर आप ले सकते हो लाइव टीवी चैनल देखने के लिए, क्योंकि एयरटेल अपने एयर फाइबर में DTH सुविधा दे रहा है, जैसे कि छत के ऊपर आपके डिश एंटीना लगेगा, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू टीवी चैनल नहीं देता है एयरटेल, जैसे जियो इंटरनेट के थ्रू टीवी चैनल देता है। और यही नहीं, एयरटेल का जो इनका जो प्लान आता है उसमें आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मान लो 40 MBPS है तो उसमें आपको स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी। उनका 699 से शुरू हो जाते हैं प्लान, जियो के 599 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो जियो में प्रॉब्लम ये है कि एक तो स्पीड जो है ना,
वो आपको 30 से कम ही देखने को मिलेगी, 28 देखने को मिलेगी, 25, 23, मतलब 30 से ज्यादा देखने को मिलेगी, 30 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बट एयरटेल के एयर फाइबर में या एयरटेल के ऑप्टिकल फाइबर में आपको 5 से 10 Mbps की ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, और ये एयरटेल की खूबी है। और मतलब कि जो जियो के सेट टॉप बॉक्स में इंटरनेट के थ्रू चैनल चलते हैं, बफरिंग आती है, ये मतलब कि जियो में प्रॉब्लम है, बट एयरटेल का ले लोगे, एयरटेल में ये खूबी है कि DTH सुविधा है। ठीक है, ये दो खूबियां एयरटेल के एयर फाइबर में। तो आप एयरटेल के स्टोर में विजिट करके पूछ सकते हो मतलब कि एयर फाइबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, अगर मान लिया आपने पूछ लिया नहीं लग रहा है तो आपको मजबूरन लगाना ही पड़ेगा जियो का एयर फाइबर, क्योंकि आपको इंटरनेट की ज़रूरत है और आपके एरिया में कोई ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। सो उस केस में आपके जो और क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कमेंट के जरिए, मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। सो एक क्वेश्चन एक भाई ने मेरे से पूछा था कि भाई जैसे कि मैं अगर 30 Mbps वाला प्लान मैंने जियो फाइबर में लिया है और 100 Mbps के ऊपर मैं जाना चाहता हूं, क्या मेरे को फुल पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी जितनी मैंने कनेक्शन लेने वक्त की थी? तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऐसा माजरा था जब नया नया जियो फाइबर आया था, अब ऐसा कोई माजरा नहीं है। अगर आप 30 Mbps से 100 Mbps वाले प्लान के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको 100 Mbps का जो भी प्लान का प्राइस है वो ही देना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस देना पड़ेगा, फिर आप 100 Mbps आपकी स्पीड ऑटोमेटिक हो जाएगी जैसे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, और एक मंथ में एक बार ही आप प्लान चेंज कर सकते हो, बार बार नहीं कि आज आपने किया और परसों आपने फिर कर लिया चेंज, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो और कुछ भाइयों के मेरे को क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि भाई लाइव टीवी कब चलेगा, मतलब लाइव टीवी की एक ऐप सेट टॉप बॉक्स में देखने को मिलती है, वो कब चलेगी? तो मेरे भाई मेरे को भी जियो के एम्प्लॉयज ने बताया था, मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को मतलब कि आर्टिकल से मिलती है तभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो लाइव टीवी अगस्त में हो सकता है कोई न्यूज़ देखने को मिले, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि चली जाएगा पक्का। सो कई भाई बोलते हैं कि भाई आप बताओ कि 101 110% पक्का चलेगा ना, तो मेरे भाई न्यूज़ आएगी कोई ना कोई, हो सकता है चल भी जाए। ठीक है, कोई पक्की गारंटी नहीं है। और एक भाई ने मेरे को बोला कि मैंने नया जियो फाइबर लिया है, 193 GB मेरे को मिला है, मेरे को 1000 GB तो मिला ही नहीं है। तो मेरे भाई 193 GB जियो ने आपको एक्स्ट्रा दिया है, थोड़े ही दिनों में वो आपको 1000 GB भी दे देंगे, बट जो 193 GB है वो आपको एक्स्ट्रा जियो ने दिया है। ठीक, सो बहुत सारे भाइयों का ये भी मन में डर रहता है कि जो जियो फाइबर में 1000 GB मिलती है हमें, क्या वो इनफ है? टीवी चैनल अगर मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत इंटरनेट मोबाइल में यूज़ करता हूँ और मेरे घर में मतलब 12 घंटे टीवी देखते हैं, 8 घंटे देखते हैं, तो मेरे भाई डेफिनेटली आपको 1000 GB इनफ है लाइव टीवी चैनल देखने के लिए। क्योंकि मेरे भाई जियो ने अपने सेट टॉप बॉक्स को अपने एयर फाइबर के इंटरनेट से ऑप्टिमाइज ही इतना अच्छा किया है कि वो इतनी जीबी मतलब इंटरनेट खाता ही नहीं है। ठीक है, जितनी हम सोचते हैं। सो मैंने इसके ऊपर टेस्टिंग भी की थी, बट वो एक आइडिया था, बट इतना खाता नहीं है। मेरे को कैसे पता इतना खाता नहीं? क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी बहुत सारी न्यूज़ भाई वहाँ पे डालते रहते हैं। सो भाइयों ने बोला कि मैंने मतलब एक मंथ में सिर्फ और सिर्फ 500 GB यूज़ कर पाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 300 GB यूज़ कर पाया हूँ, और मेरे घर में भी लगातार टीवी चैनल चलते रहते हैं। और टीवी चैनल को लेके घबराए ना, कोई ज़्यादा आपकी MB फूक नहीं होगी। और हाँ, ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा डाउनलोडिंग करोगे, आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे लगातार मेरी तरह, तो फिर मेरे भाई 1000 GB खत्म होएगी और आपको डेटा बूस्टर भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। और कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है कि जियो 1000 GB से आपको 33 GB कर देगा, 2000 GB कर देगा। तो मेरे भाई अगर आप देख लेना कि आपकी यूजर्स अगर ज़्यादा है तो आप मतलब देख परख के ही जियो फाइबर लेना, क्योंकि पहले तो जियो अनलिमिटेड बोलता है, अब भी कई मतलब जो घर में जो जियो फाइबर लगाने आते हैं वो अनलिमिटेड बोल देते हैं, बट अनलिमिटेड जियो 64 kbps को बोलता है। जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो 1000 GB ही आपको मिलता है। और बहुत सारे भाई ये भी बोलते हैं कि भाई जो लैंडलाइन सुविधा है, मतलब लैंडलाइन फ़ोन में कनेक्ट करना चाहता हूँ जियो फाइबर में, क्या कर पाऊंगा? सो सबसे पहले मेरे भाई जियो के जो राउटर में जो फ़ोन का पोर्ट है, ठीक है जी, RJ11 पोर्ट है, जियो ने दिया नहीं है।
और कनेक्टर वगैरह भी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे भाइयों ने कनेक्टर अमेज़न से मंगवा के लगाने की कोशिश की और चलाने की कोशिश की, लैंडलाइन फ़ोन तो चला नहीं। बट जियो बोलता है कि कोई हम आपको कनेक्टर देंगे, बट देंगे भी नहीं भी देंगे, कब देंगे कुछ नहीं पता है, ठीक है। और ये लैंडलाइन सुविधा चलेगी भी नहीं चलेगी ये भी कुछ नहीं पता है। ये भी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि IP बेस्ड जो फ़ोन है वो मतलब कि जियो के एयर फाइबर से कनेक्ट करके फिर लैंडलाइन फ़ोन आप यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे भाई ये कब तक होगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट अभी कोई फिलहाल न्यूज़ नहीं है। मैंने भी इसके ऊपर टेस्टिंग की थी बट नहीं वर्क कर रहा है। बट हाँ, जियो ज्वाइन ऐप जो इनकी आती है जियो की, उसमें मैं कॉलिंग सुविधा यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। अगर फिर भी उस ट्रिक को यूज़ करने के बाद भी कॉलिंग आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भाई इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपके एरिया में लैंडलाइन सुविधा अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा इशू ये हो सकता है कि जियो ने आपके एरिया में मतलब लैंडलाइन सुविधा अभी लॉन्च ना की हो। और एक भाई ने मेरे को बोला कि मेरे भाई मेरा जो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट खराब हो गया है तो मैं क्या करूं। तो मेरे भाई अब दो चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि सेट टॉप बॉक्स का रिमोट खराब हो गया है तो आप जियो को कंप्लेन कर रहे हैं और जियो के बंदे आपके घर में आके आपको नया रिमोट दे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप मान लो कि कंप्लेन करने के बाद भी जियो के बंदे आपके घर में नहीं आते, रिमोट आपको नया नहीं मिलता है, तो आप इनकी जियो होम एप्लीकेशन आती है, मोबाइल में डाल के आप अपने मोबाइल को जियो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट बना सकते हो। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हो। सो ये भी भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि भाई जैसे कि मैं मतलब के रेंट पे रहता हूँ तो जियो एयर फाइबर ले लूँगा, तो अगर मैं मतलब किसी और जगह पे चले जाऊँगा क्या मैं जियो एयर फाइबर को रीलोकेट करवा सकता हूँ। तो मेरे भाई कंपनी ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी चीज़ लेके नहीं आई है कि आप मतलब जियो एयर फाइबर एक जगह से दूसरी जगह जियो आपके यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। बट हाँ, मैंने एक टेस्टिंग की थी कि जियो एयर फाइबर मैं अपने घर से लेके दूसरे जगह पे लेके गया था 15 किलोमीटर दूर, तो जियो एयर फाइबर वर्क कर रहा था। बट ये भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से ही जियो एयर फाइबर अपने घर से किसी और जगह पे लेके चले जाओगे तो हो सकता है अगर जियो को पता चल गया तो आपका कनेक्शन सस्पेंड हो जाएगा। जो आपने जियो एयर फाइबर के लिए पैसे दिए हैं वो आपके वेस्ट चले जाएं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने सुना था बहुत सारे भाइयों से कि जो जियो का सेट टॉप बॉक्स है उसमें भी यही चक्कर हुआ था। क्या चक्कर हुआ था कि जो जियो का सेट टॉप बॉक्स है वो किसी अदर इंटरनेट से चल तो जाता है बट फिर थोड़े दिन चलने के बाद बंद हो जाता है। फिर आप उसको सेट टॉप बॉक्स को जियो का नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तो जियो का सेट टॉप बॉक्स चलने लगता है। तो ऐसा देखा गया है कि जियो ने सेट टॉप बॉक्स उन लोगों का सस्पेंड कर दिया है, बंद कर दिया है। सो उसके बाद क्या है कि आप चाहे जियो के इंटरनेट सेट टॉप बॉक्स को दो या फिर ना दो, किसी और का दो, फिर चलता ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप ही ऐसा रीलोकेट वगैरह चक्कर कर दो जियो को बिना बताए तो आपका कनेक्शन सस्पेंड हो जाए। सो अगर आप करना चाहते हो तो जियो के एम्प्लॉय से, जियो के स्टोर से, जियो के कस्टमर केयर से किसी से कांटेक्ट कर लेना, वो जैसा बोलेंगे आप वैसा कर सकते हो। सो कुछ तो भाई ये भी बोलते हैं कि भाई जियो एयर फाइबर मेरे को अच्छा नहीं लगा है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानी है, मैं इसको बंद करवाना चाहता हूँ और जो भी मैंने 6 मंथ का 12 मंथ का बिल दिया है तो मैं रिफंड लेना चाहता हूं, मेरे पैसे वापस करे जियो। तो क्या ऐसा हो सकता है? सो मेरे भाई जियो ने क्लियरली बोला है कि आप अगर हम मतलब कि प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, कनेक्शन कटवा दोगे तो आपको किसी भी हालत में हम रिफंड नहीं देंगे और ना ही 1000 रुपये इंस्टॉलेशन का आपने जब दिया था उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप सोच समझ के कटवाएं। सो मैं आपको राय नहीं देता हूं कि आप कटवाएं, आप कंप्लेन करें, जो भी दिक्कत आ रही है जियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और ये भी दिक्कत आ रही है कि कुछ भाइयों ने और मैंने भी ऐसा किया था कि घर बैठे ही जियो की वेबसाइट के थ्रू 1000 रुपया मतलब के दे के जियो एयर फाइबर बुक किया था। तो क्या हुआ था उससे कि मेरे को कोई कॉल वगैरह नहीं आ रही थी। बहुत सारे भाइयों को भी ऐसा हुआ कि उनको भी कोई कॉल वगैरह नहीं आई कि जियो एयर फाइबर हम आपके घर में कब लगाने आए, तो लगा ही नहीं। तो क्या हुआ कि मेरे को जियो स्टोर में जाना पड़ा, कुछ भाइयों को भी जियो स्टोर में जाना पड़ा। उस स्टोर में जो बंदा होता है वो बंदा क्या बोलता है, मेरे को भी बोला उसने कि अगर मेरे लिंक से आप जियो एयर फाइबर बुक करोगे दोबारा 1000 रुपये आप पे करके तब मैं आपके घर में जियो एयर फाइबर लगाऊंगा। तो हुआ भी ऐसा, मैंने दोबारा 1000 रुपया पे किया
उस बंदे के लिंक से क्लिक करके, ठीक है। और आज बुक किया, कल जियो फाइबर मेरे घर पे लग भी गया, बट 1000 रुपया जो पहले पे किया था, लग तो उस पे भी जाना था जियो फाइबर, बट जानबूझ के कमीशन के चक्कर में उस बंदे ने मेरे घर पे जियो फाइबर लगाया नहीं, और मेरा 1000 रुपया अभी भी फंसा हुआ है। और जियो के बंदे की 2-4 बार कॉल भी आई है, मैंने उनको बोला भी है भाई मेरे को 1000 रुपया रिफंड करें, तो वो बोलते हैं कि कर देते हैं, वह करते हैं, वो करते कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने एरिया के जेसीएम से बोल सकते हैं। सो मैंने भी उनको बोला था, सो उनका यही मतलब होता है एक ज़्यादा आंसर कि हमारे पास कोई मेथड नहीं है, लीड कैंसिल ही नहीं हो रही है। अगर लीड कैंसिल नहीं होगी तो 1000 रुपया रिफंड भी नहीं आएगा। सो इसका एक सीधा साधारण हल है कि आपका जो एक ना कूपन जनरेट हो जाता है, 1000 रुपये का कूपन या वाउचर होता है, वो जनरेट हो जाता है, आपके माई जियो एप्लीकेशन में दिखाता है। मान लो कि आप अपने जेसीएम को, जियो स्टोर वाले बंदे को बोलते हो कि ये बंदा है, इसके घर में जियो फाइबर लगाना है, मैंने आपको ये बंदा दिया है, तो जो 1000 रुपया का जो कूपन मेरी माई जियो एप्लीकेशन में जनरेट हुआ है वो आप इसके कनेक्शन में लगा दें और इससे 1000 रुपया लेके मेरे को दे दें। सो ये साधारण तरीका है 1000 रुपया निकलवाने का, और कोई चांस नहीं है, ठीक है। सो मेरे भाई ये मैंने सारे क्वेश्चन जो कि आपने मेरे से पूछे थे, मैंने आपको आंसर दे दिया है। और मेरे भाई आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप रेगुलर और डेली देखना चाहते हो तो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो मजबूरी है तभी लें, अगर आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर तार वाला फाइबर है तब तार वाला फाइबर ही लें। जय हिंद।